हेलो एवरीवन। दोस्तों, एज यू ऑल नो कि सिक्स्थ सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल आप लोगों को हार्ड कॉपी में अभी तक भी प्रोवाइड नहीं किया गया है और ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल एसओएल का अवेलेबल है वो भी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। बहुत से सब्जेक्ट के कुछ कुछ यूनिट्स मिसिंग है। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका हिंदी मीडियम में भी स्टडी मटेरियल नहीं है। बीकॉम के बच्चे बार बार पूछते हैं सर हिंदी मीडियम में तो है ही नहीं अवेलेबल। इंग्लिश ऑनर्स का जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी बहुत से यूनिट्स मिसिंग है। ना तो हार्ड कॉपी एसओएल दे रहा है और हार्ड कॉपी तो दूर की बात है, जो सॉफ्ट कॉपी इन लोगों ने ऑनलाइन भी अपलोड करी है तो उसमें भी हर एक सब्जेक्ट की पूरे यूनिट्स अपलोडेड नहीं है। इसका रीज़न एसओएल क्या देता है कि डीयू की जो ओवरसाइट कमिटी है वहाँ से सिलेबस लेट आया था, वहाँ से स्टडी मटेरियल लेट आया था, तो इसलिए हमको ऑनलाइन अपलोड करने में, प्रिंट करने में देर लग रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो सेम रहता है, तो एसओएल रेगुलर और एनसीवेब के लिए ये सिलेबस 2019-20 से रिवाइज हुआ है और 2019-20 से जब से सिलेबस रिवाइज हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके सिलेबस में कुछ इशू था जो वो बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं। जब 2019-20 में न्यू सिलेबस आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एक ऐसा था और पॉलिटिकल साइंस के अलावा इंग्लिश डिपार्टमेंट ऐसा था और दो डिपार्टमेंट और थे जिनका सिलेबस 2019-20 में रिवाइज होने के बाद भी उस सिलेबस से कुछ टीचर्स एसोसिएशन, कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड नहीं थे। तो डीयू ने ये डिसाइड किया था कि चलो इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हम सिलेबस सेमेस्टर वाइज रिवाइज कर करके अपलोड करते रहेंगे। लेकिन आपसे और एसओएल से मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल कि बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स का जो सिलेबस है 2019-20 के बाद से वो चेंज ही नहीं हुआ। 2019-20 में फर्स्ट से लेके सिक्स सेमेस्टर तक का पूरा सिलेबस डीयू ने बता दिया कि ये पढ़ोगे आप, और उसको रिवाइज नहीं किया। तो आप लोग जो बच्चों को ये बात बताते हो टीचर स्टूडेंट संवाद के अंदर कि डीयू की ओवरसाइट कमेटी से सिलेबस लेट आया है, आप लोगों का ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैं मानता हूँ हर एक डिपार्टमेंट का सिलेबस जल्दी नहीं आया, लेकिन मोस्टली जो डिपार्टमेंट है एसओएल में, कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस 2019-20 से सेम है, उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुए हैं। उसके बाद भी ये दोनों कोर्सेज़ का सिलेबस भी आपने लेट अपलोड किया। एंड ऑफ फरवरी से पहले कोई भी सिलेबस ऑनलाइन मोड में अवेलेबल नहीं था। अगर था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और एसओएल जो ये बोलता है कि ओवरसाइट कमेटी से लेट है, ओवरसाइट कमेटी से लेट है, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जो है यूनिवर्सिटी का, आप सुन लीजिए, आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी का है उसने जुलाई 2021 में, ध्यान से सुनिए, जुलाई 2021 में फिफ्थ सेमेस्टर का भी और सिक्स सेमेस्टर का भी सिलेबस अप्रूव करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। तो एसओएल के जो तीन कोर्सेज होगा, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, इन तीनों का सिलेबस लेट आया था। एसओएल ऐसा बोलता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल ऐसा गलत है। अब मैं आप लोगों को एसओएल के लिए भड़का नहीं रहा हूँ, एसओएल के अगेंस्ट। जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। एसओएल जो बताता है कि ओवरसाइट कमेटी से सिलेबस लेट आया है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स है वो मैं मान सकता हूँ, हो सकता है लेट आया हो इंग्लिश ऑनर्स का भी, लेकिन जो बीए प्रोग्राम में सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बीए प्रोग्राम में, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट का आप नहीं बोल सकते कि लेट आया हो। आप बोल सकते हो कि हिस्ट्री का लेट आया हो, लेकिन इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि बीए प्रोग्राम में लेट आए हों। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं बीए प्रोग्राम में। आपने एंड ऑफ फरवरी से पहले पहले किसी भी सब्जेक्ट का मटेरियल ऑनलाइन अपलोड नहीं किया। आप लोगों के पास 2019-20 से सिलेबस है, लेकिन आप उस सिलेबस को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। आप लोगों को दिसंबर 2021 में ये बात मालूम थी कि यार अब फाइनल सेमेस्टर आ रहा है, बच्चों का प्रिपरेशन करनी होगी बच्चों को। उसके बाद भी एसओएल ने स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं करा। मैं उन सब्जेक्ट की बात नहीं बोल रहा हूँ जिनका सिलेबस एक्चुअल में डीयू की तरफ से लेट आया होगा, जिसमें हम इंग्लिश ऑनर्स बोल सकते हैं और बीए प्रोग्राम के कुछ कोर्सेज बोल सकते हैं। लेकिन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का सिलेबस एसओएल के पास या डीयू के पास पहले से ही था। अगर एसओएल आपसे ये कहने की कोशिश करता है कि ओवरसाइट कमेटी से सिलेबस लेट आया है,
तो इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। आप लोग उनसे बोल सकते हो, आप लोग उनसे आर्ग्यू कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू, कि नहीं सर आप लोग देखिए 2019-20 के बाद तो बीकॉम का सिलेबस रिवाइज ही नहीं हुआ, तो आप लोग ये तर्क क्यों दे रहे हो, आप लोग ये तर्क क्यों दे रहे हो कि हमारा सिलेबस लेट आया था। आप लोग ये तर्क दो ना कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है सिलेबस को डेवलप करने के लिए। प्लीज़ ऐसा पूरी तरह से, जो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कुछ इंटरव्यूज़ आते हैं एसओएल प्रिंसिपल के, उमा शंकर पांडे सर के, वो सीधा बोल देते हैं कि हमारी ओवरसाइट कमेटी से सिलेबस लेट आया है। सर आप लोग प्लीज़ बच्चों को वो चीज़ें मत बताइए जिसमें पूरी सच्चाई नहीं है, आप लोग पूरी सच्चाई बताइए। मैं यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन जो झूठ बताया जाता है वीडियो में वो चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं प्लीज़ बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर आप पोलाइटली अपनी लैंग्वेज को का ध्यान रखना, बिल्कुल पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर हमको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए। और हाँ यार, अब तो आप लोग स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में दे भी दोगे तो कोई एहसान नहीं है बच्चों के ऊपर, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है। ऑनर्स वालों के एग्ज़ाम हैं, 20 दिन भी नहीं है, 15 दिन भी नहीं है, 15 दिन भी हैं मुश्किल से। तो आप लोग स्टडी मटेरियल दे दो तो आप लोगों का बहुत भला होगा। ईमेल डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हैं, उन ईमेल आईडीज़ पर आप ईमेल करो, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे बेग करो, कुछ भी करो, आप लोग मेल करो। और अगर मेल नहीं करना चाहते, इट मीन्स कि आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप खुद से नहीं चाहते कि आपको स्टडी मटेरियल मिले। एटलीस्ट फॉर गॉड सेक मेल करो उनको, तभी हो सकता है उन लोगों के मन में कुछ जो चीज़ें हैं, जो केयरलेसनेस है, वो उनके मन में ठीक हो। वैसे उम्मीद नहीं है उतनी, फिर भी बच्चे बार बार डीएम्स कर रहे हैं कि सर स्टडी मटेरियल नहीं मिला, हम कैसे करें, आप एसओएल को कंप्लेन करिए, आप एसओएल से रिक्वेस्ट करिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों मेरी पावर कुछ नहीं है, पिछले 3 सालों में मैंने एसओएल की जो भी लापरवाहियाँ हैं उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म किया है। इसके अलावा मेरी और क्या पावर है वो मुझे भी खुद नहीं पता। आप लोग समझते हो कि मेरे एसओएल के ये कह देने से कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कर दो वो ऑनलाइन हो जाएंगे, नहीं होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। जिनके पास जो अपना अटेंशन लेना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर अपनी अटेंशन सीख कर रहे हैं बार बार ऑनलाइन एग्ज़ाम के फेवर में वीडियो बनाकर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अगर एजुकेशन मिनिस्टर से आप मीटिंग अरेंज कर सकते हो तो इतना तो मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप एसओएल के प्रिंसिपल से भी मीटिंग अरेंज कर सकते हो। तो अगर कर सकते हो तो प्लीज़ वहाँ जाइए, उनको बताइए कि ये दिक्कत है। और अब तक तो आपको कर देना चाहिए था कि आप जाओगे नहीं जाओगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब स्टडी मटेरियल मिले या नहीं मिले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी टाइम ख़राब हो चुका है बच्चों का। और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन के चक्कर में जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं दिखा वाइड रेंज में जो एसओएल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में हो, जो स्टडी मटेरियल और क्लासेस की बात कर रहा हो। क्लासेस का ही मैं एक और पॉइंट आप लोगों के सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपको नहीं पकाऊंगा वीडियो के थ्रू। क्लासेस का बार बार मैं आपको कहता आया हूँ कि एसओएल ने अपनी न्यूज़ हेडलाइन बनाने के लिए लिखा हुआ था 28 फरवरी से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। आज के टाइम में भी इंग्लिश ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर की एक भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई, और जितनी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको टीम्स ऐप में लॉगिन करने में जेन्युइन इशू आ रहे हैं, लेकिन एसओएल ने कोई भी ऐसा टेक्निकल टीम का नंबर नहीं प्रोवाइड करा। हर एक बच्चे को आप बार बार कैंपस बुलाओगे कि हाँ जी अब ठीक होगा, जो बच्चा दिल्ली से बाहर बैठा है आप लोग बोलते हो कि हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हैं, बिकॉज हर एक बच्चा ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकता फ़िलहाल की सिचुएशन में। यार हर एक बच्चा कैंपस भी नहीं जा सकता फ़िलहाल की सिचुएशन में, जो बच्चा दिल्ली से बाहर बैठ के क्लासेस लेना चाहता है। तो उनके लिए आपने क्या हेल्प करी ऑनलाइन टीम्स ऐप को रिजॉल्व करने के लिए? कुछ भी हेल्प एसओएल की तरफ से नहीं है। और ये चीज़ कुछ लोगों को लगती है कि मैं एसओएल के अगेंस्ट बच्चों को भड़का रहा हूँ, इसलिए एक ईमेल लिख देते हैं कि देखो ये लोग हैं जो आपको भड़का रहे हैं। अरे ईमेल लिखने से पहले एटलीस्ट आप लोग एसओएल के बारे में जान लो, तभी आपको पता चलेगा कि एसओएल के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और मैं कोई नहीं होता भड़काने वाला, बच्चे जो ये ऑडियंस देख रही है बहुत समझदार है, इनोसेंट भी है, थोड़ी बेवकूफ़ भी है, लेकिन समझदार भी है। उसको पता है किस चीज़ के अगेंस्ट भड़काया जा रहा है, किस चीज़ के अगेंस्ट नहीं। उसको दिख रहा है एसओएल में क्या क्या कमियां हैं क्या क्या नहीं। तो हम लोग कोई नहीं होते भड़काने वाले, ठीक है। और बस यही सब था यार। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप लोग मेल करिए, बार बार मेल करिए, एक दिन में एक डिवाइस से 5-6 बार ईमेल करिए, ईमेल बॉक्स उनका भर जाए एटलीस्ट।
तब तो उनको शायद कुछ शर्म आए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई भी शर्म अब उनको आने वाली है। तो आई होप दोस्तों, थैंक यू।